देहरादून में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो घर में घुसकर एक वृद्ध महिला की हत्या कर देते हैं। ये जो मामला है ये देहरादून के भंडारी बाग का है, जहां एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी, जिसके बाद बीती देर रात अपराधी आता है और उनको मौत के घाट उतार देता है। जो मृतका की बेटी है, उन्होंने जब उनसे संपर्क साधने की कोशिश की तो कई बार उनके फ़ोन करने पर जब फ़ोन नहीं उठाया गया तो वो पास में ही दर्जी को कॉल करती हैं। जब दर्जी आज सुबह करीब 10 बजे घर में जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाता है, जिसके बाद दर्जी द्वारा उनकी बेटी को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा है और आशंका जताई जा रही कि यह जो घटना को अंजाम दिया है ये किसी चोर ने दिया होगा। तो जो दर्जी हैं उनसे और जो परिजन हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरा प्रकरण है। इससे पहले भी यहाँ पर कई बार जो चोरी की घटना है वो हुई है, जिस पे परिजनों का कहना है कि प्रशासन द्वारा उनका सहयोग नहीं किया गया, और आज जो ये बड़ी घटना हुई है उसको लेकर परिजनों का क्या कहना है, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो है ये मेरी नानी है। नानी को कल से बात नहीं हुई थी, तो हमारे चेक करने आए थे तो देखा नानी की डेड बॉडी की अंदर थी। सबसे पहले किसने देखी नानी? सबसे पहले बॉडी देखी ये टेलर भैया ने, उसके बाद मैंने देखी। किस तरह की हालत थी नानी की? हालत तो लग रहा था ऐसा गला काटा हुआ है, खून वगैरह है कि चोरी वोरी के भी सिम्टम्स थे। बिल्कुल पूरा। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना कुछ नहीं है अभी तक, इन्होंने सिर्फ हमारे बयान लिए हैं और जांच चालू है कि अभी तो आज ही हुआ है सुबह सुबह। तो मैंने आते साथ ही इससे पहले एक बार यहाँ पे चोरी हुई थी पिछले साल के अराउंड, तो उसका कोई क्या सहयोग रहा था उस चोरी में? उस सहयोग को इन्होंने थोड़ा बहुत दबाने की कोशिश की थी। मतलब स्टेटमेंट वगैरह हमारा ढंग से लिया नहीं गया था, कुछ भी हमारी कंप्लेन भी है फाइल करने में, मतलब बहुत ड्रामे हुए थे। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था। सामान चोरी हुआ वो कुछ अंदाजा है आपको? ये तो कुछ नहीं पता। पुलिस से क्या उम्मीद लगाते हो इस मामले को? इतनी बड़ी घटना है, दिन दहाड़े ऐसा हो जाता है। हाँ सर, अब तो क्या उम्मीद लगाएंगे? कॉमन आदमी है सर, हम पुलिस के पास ही जा सकते हैं हेल्प के लिए। अगर अब ये भी हेल्प नहीं करेगी तो इसके बाद तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, नानी मेरी 2-3 दिन से अकेली थी। क्या नाम था नानी का? कमलेश धवन। क्या एज रही चोरी हुई थी? 75-80। हाँ 75। जो चोरी हुई थी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी उसके अंदर अभी तक? अब हमने कोई एक्शन नहीं लिया गया था। चोरी हो रही है, शक तो एज सच किसी पे नहीं है मुझे। मैं यहाँ 10-10:30 बजे यहाँ पहुँच गया था मैं यहाँ आज सुबह, तब पता चला। टाइम नानी से कब मिले थे? मैं यहाँ कोलकाता था 2 महीने, तो मैं 2 महीने से शायद से नानी से मिला भी नहीं थी। लास्ट लास्ट मेरी फ़ोन पे बात हुई थी शायद 2 हफ्ते पहले, जब मैं आया यहाँ पे एयरपोर्ट पे था मैं, तब नानी से बात हुई थी मेरी आखिरी बार। लोगों से भी बात हुई है, लोग बता रहे हैं नानी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। नानी तो बहुत ही अच्छे हमेशा से, नाना जी भी ऐसे ही थे, बहुत ही फ्रेंडली थे, सबकी मदद करते थे। सर जब मैंने एंट्री करी है, इनकी बेटी का मेरे पास फ़ोन आया था, जो जिनकी डेथ हुई है जी, उनकी बेटी का मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही हैं, सर आप घर जाके देख लो। हमारी इनके घर के सामने बिल्कुल शॉप है। आप कितने बजे गए थे? जी मैं करीब 10:15 बजे के 10:15 हाँ 10:30 के बीच में गया हूँ, 10:15 10:30 में। जब मतलब फ़ोन तो उन्होंने पहले किया मुझे, 9:30 से 9:45 के बीच में किया होगा। तो फिर मैं जब यहाँ के देखा तो मुझे यहाँ पर बाहर का फ्रंट गेट खुला हुआ मिला। उसके बाद मैंने अंदर एंट्री करी है। अंदर एंट्री करके मैंने दरवाज़ा तो बाद में खोला, पहले आवाज़ लगाई आंटी को। मैंने आंटी काफ़ी आवाज़ लगाई तो आंटी का कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो मतलब अंदर से लॉक नहीं था, खुला हुआ था। तो मैंने दरवाज़ा खोला, फिर दूसरा गेट खोला। दूसरे गेट के बाद जब मैंने देखा तो अंदर टीवी चल रहा था सर। टीवी चलने के बाद मैंने आंटी को फिर आवाज़ें लगाई, आंटी की आवाज़ नहीं आई। तो बाहर बैल लगी हुई है, क्योंकि हम सामने रहते हैं, हमें पता है बैल लगी हुई है। फिर मैंने 2 बार बैल बजाई है तो उनका कोई जवाब नहीं आया अंदर से। फिर उसके बाद मैं अंदर चला गया। अंदर मैं गया तो मैंने कहा शायद हो सकता है टीवी चल रहा है कि बाथरूम में होंगे वो। तो वो बाथरूम में भी नहीं थे। बाथरूम जैसे मैं तो अंदर हम कम ही जाते हैं, तो जैसे मैं गया लेफ्ट हैंड पे उनका बाथरूम था, मुझे दिखा कि बाथरूम भी खाली ऐसे ही पड़ा है। फिर जैसे मैं आगे गया तो वहाँ पर उनका ड्रेसिंग वगैरह जैसे लंच वगैरह का खाने का होता है, उसके नीचे उनकी बॉडी पड़ी हुई थी उसमें। हाँ किचन के बाहर बिल्कुल बॉडी पड़ी थी। तो उसमें उनका काफ़ी ब्लड निकल चुका था। जो मैंने उन्हें देखा तो मैंने आवाज़ें लगाई, बाकी टच नहीं किया। आवाज़ें वगैरह लगाई तो उनके कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने उनको रिटर्न उनकी बेटी को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे आंटी की यहाँ डेथ हो गई है, आंटी का बहुत ब्लड निकल गया है, उन्हीं मतलब रात में कुछ डेथ हो गई उनकी। बस यही मैंने उनके इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में चला गया था मैं जी।
सर मैंने ना इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका ब्लड ऐसे निकला हुआ था तो वो मुझे ये लगा कि रात में उन्हें किसी ने गला वला काटा है उनका। हाँ हाँ, रात में शायद। सूचना नहीं, उनके बेटी के लड़के ने दी है, वो पोते ने, हाँ देवते ने, सॉरी। जो ब्लड है वो देख के आपको ऐसा लगा कि रात का मामला है या? जी सर, मैम देखो इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन उनका ब्लड काफ़ी निकला हुआ था तो इसलिए ये था कि मतलब ये तो कंफर्म हो रहा था कि इनकी डेथ हो चुकी है। अगर कुछ आस होती हाँ, वो मतलब अंदर से लॉक नहीं थे, भीड़ रखे थे, भिड़े हुए थे, मतलब ऐसे ना लॉक नहीं थे। इस घटना के संबंध में सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस को जानकारी मिली। मैंने भी घटना का निरीक्षण कर लिया है और मृतका का नाम जो है कमलेश धवन है, पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्र राय धवन। जो घटना घटी है, गला रेत करके जो है उसका मर्डर किया गया है और इसके सभी पहलू, जितने भी पहलू पॉसिबल पहलू हो सकते हैं, पुलिस पर हम लोग गौर कर रहे हैं, एक एक चीज़ की जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा। सर किन कारणों से हत्या हो सकती है, क्या मामला है सामने? मैंने बताया ना कि इसकी हम जानकारी कर रहे हैं, अभी जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा कि किन कारणों से इसकी हत्या हुआ है, किसने किया है और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं पता रही इस वजह से कि उन सभी पहलुओं को हम लोग देख रहे हैं।